भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस बात को लेकर 2 सालों से विवाद चल रहा है। उस धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर अब एक बहुत बड़ा अंतिम फैसला आ चुका है, जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये भोजशाला आखिर है क्या? क्या ये वाकई राजा भोज का बनवाया हुआ कोई प्राचीन हिंदू मंदिर है या फिर कोई मस्जिद है? क्योंकि अब तक तो यहाँ एक अजीब सा ही नियम चल रहा था। मंगलवार को हिंदू पूजा करते थे और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएसआई की 2000 पन्नों की वैज्ञानिक रिपोर्ट को देखने के बाद एक ऐसा कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। आज की इस वीडियो में किसी भी तरह की अफवाह या राजनीतिक से दूर हटकर बिल्कुल आसान और जमीनी भाषा में समझेंगे कि आखिर वो कौन से पक्के सबूत मिले हैं जिसकी वजह से कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा। अगर इस विवाद का असली सच जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और आज से करीब 1000 साल पहले यानी कि 11वीं सदी में मालवा की इस धरती पर परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा भोज का राज हुआ करता था। राजा भोज बहुत बड़े राजा तो थे ही, साथ ही उन्हें पढ़ाई लिखाई, विज्ञान और कला से बहुत प्यार था। उन्होंने धार की नगरी को अपनी राजधानी बनाया और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यानी संस्कृत पाठशाला बनवाई। इसी पाठशाला के अंदर उन्होंने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जिन्हें वाग्य देवी भी कहा जाता है, का एक बेहद भव्य मंदिर भी बनवाया। अब राजा भोज की पाठशाला थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया भोजशाला। यहाँ दूर दूर से लोग संस्कृत, व्याकरण और साहित्यिक सीखने के लिए आते थे। लेकिन फिर आया 14वीं सदी का वो दौर जब बाहर से आए मुस्लिम शासकों ने मालवा पर हमला किया। इतिहासकारों का कहना है कि उस समय इस शिक्षा के केंद्र और मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया और इसके पत्थरों और खम्भों का इस्तेमाल करके इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। बाद में यहाँ पास में एक सूफी संत कमाल मौला की दरगाह भी बनी, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज इसे कमाल मौला मस्जिद कहने लगा। साल 1904 में अंग्रेजों के जमाने में ही इसे एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। लेकिन असली विवाद आज़ादी के बाद बढ़ा, जिसके बाद साल 2003 में एएसआई ने एक बीच का रास्ता निकाला कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये विवाद जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कहा कि भाई, आस्था अपनी जगह, लेकिन हमें वैज्ञानिक सच चाहिए। इसलिए कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी पुरातत्व संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को आदेश दिया कि वे आधुनिक तकनीकों से इस जगह की जांच करें। एएसआई की टीम ने कई महीनों तक ग्राउंड पेनेटिंग रडार यानी जीपीएस, कार्बन डेटिंग और जमीन के नीचे वैज्ञानिक तरीके से परत दर परत खुदाई की। जब इसकी 10 वॉल्यूम वाली 2000 से ज्यादा पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट आई तो सारे फैक्ट आईने की तरह साफ हो गए। सर्वे में टीम को कुल 94 ऐसी प्राचीन मूर्तियां और उनके खंडित अवशेष मिले जो सीधे तौर पर सनातन धर्म से जुड़े थे, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा जी, नरसिंह भगवान, हनुमान जी और माँ सरस्वती की आकृतियां शामिल है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि खम्भों और दीवारों पर मिले 2 विशेष सर्पदंत सांप के आकार के चार्ट वाले शिलालेख थे, जिन पर संस्कृत व्याकरण, नियम और प्राकृत भाषा में कविताएं खुदी हुई थी। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने साफ साफ लिख कर दिया कि वर्तमान में जो मस्जिद जैसी दिखने वाली इमारत है, उसका मूल ढांचा और खम्भे दरअसल एक पुराने हिंदू मंदिर के ही हैं, जिन्हें बाद में तोड़ मरोड़ कर और मूर्तियों को जानबूझकर खुरूच कर दोबारा इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं पक्के सबूतों और एएसआई की रिपोर्ट को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने अपना ऐतिहासिक और अंतिम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अपने 242 पन्नों के आदेश में अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले के कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए साफ साफ कह दिया कि धार की ये विवादित भोजशाला कोई मस्जिद नहीं, बल्कि मूल रूप से राजा भोज की संस्कृत पाठशाला और माँ सरस्वती का मंदिर ही है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ हिंदुओं की सदियों पुरानी पूजा की निरंतरता कभी खत्म नहीं हुई थी। इसी के साथ कोर्ट ने साल 2003 का वो पुराना नियम हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसके तहत यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की छूट दी गई थी। अब कोर्ट ने हिंदू पक्ष को साल के 365 दिन बिना किसी रोक टोक के सुबह से शाम तक नियमित पूजा करने का हक दे दिया। साथ ही सरकार को आदेश दिया कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जो माँ सरस्वती की असली मूर्ति रखी है, उसे भारत वापस लाने की तैयारी शुरू की जाए। रही बात नमाज की, तो मुस्लिम समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोर्ट ने प्रशासन से कहा कि मस्जिद के लिए उन्हें धार में ही किसी दूसरी जगह पर सरकारी जमीन दे दी जाए। अब कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ नियमित पूजा शुरू हो चुकी है और ये जगह पूरी तरह से एक जीवंत मंदिर बन चुकी है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज के लिंक सम्मिलित किए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।